यह कहानी है एक बाज की जो 40 वर्ष की उम्र को पार करके फिर बहुत बड़ी कठिनाइयों को पार करके अपना नया जीवन शुरू करता है और आपको सीख देता है कठिनाइयों से सामना करने की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश गौतम। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कहानी पसंद आए तो लाइक करें और कहानी कैसी लगी कमेंट में अपना राय जरूर दें। पूरी दुनिया में पक्षियों की कई हजार से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वही दो पंजे दो पंख होती हैं, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी होता है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के कई 100 किलोमीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 20 से 30 की उम्र तक पहुंचने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज की अपने जीवन में शुरुआत से ही रिस्क होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ ची ची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजे में दबाकर कोसों दूर ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, बच्चों को यह बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का राजा बनने के लिए हुआ है। जमीन से कई 100 किलोमीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है और यहीं से शुरू होती है उसकी सबसे कठिन परीक्षा। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वह अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक वह गिरने ही वाला होता है कि उसकी माँ पंजे में पकड़कर फिर उसको आसमान में लेकर उड़ जाती है। उसकी ये परीक्षा तब तक चलती रहती है जब तक वह उड़ना नहीं सीख जाता है। इतना कठिन परीक्षा होने के बाद इस दुनिया में एक बाज तैयार होता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादलों से कहता है, तू बरस ले जितना भी बरसना है, और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र कम से कम 70 साल होती है। जब वह 40 साल का होता है तब उसे एक परेशानी आती है जो कि मौत से कम नहीं होती। उसकी परेशानी दुनिया में हर परेशानी से बड़ा होता है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी टेढ़ी हो जाती है कि उसे शिकार करने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भी भारी हो जाते हैं और छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वह शिकार को सही से पकड़ नहीं पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वह अपने शरीर का त्याग कर दे। दूसरा, वह गिद्ध जैसे छोड़े हुए भोजन पर अपना जीवन यापन करे। और तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः पहले जैसा बनाना और फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने की साहस है। और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और वह पर्वत के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है उसके परेशानियों को जड़ से खत्म करने का रास्ता। अपने चोंच को एक बड़े से पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच के आने की। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है अपने नए पंजों के उग आने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है अपने नए पंख उग आने का। और इस प्रक्रिया में
उसे 5 महीने का समय लग जाता है। इस 5 महीनों के कड़ी मेहनत से एक बाज का पुनः जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर आत्महत्या कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक साधारण जीवन जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो इस परेशानियों से लड़कर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की यह परीक्षा हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर अपने जीवन में रिस्क लेना पड़े तो लो। अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को इतना तैयार कर लो कि उस कार्य क्षेत्र में आपसे ऊपर पहुंचने में सोचकर लोगों को पसीना छूट जाए। तभी आप अपने कार्य क्षेत्र के राजा कहलाओगे।